वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो की बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव अ कार के एमसीक्यूज। तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर? कौन व्यक्ति है जो अपनी ही मन की मर्जी से चलना चाहता है? साहिब, मुकेश, द राइटर, सविता। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? अ डॉक्टर, अ टीचर, अ लॉयर, अ मोटर मैकेनिक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ मोटर मैकेनिक। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, स्वीट्स, कार्स, शूज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, विच प्लेस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? सिकंदराबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, इलाहाबाद। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस? राइटर कहती हैं कि फिरोजाबाद में कई परिवारों ने पीढ़ियों तक एक ही काम किया है। तो वो काम कौन सा है? ए, इन वेल्डिंग ग्लास, कांच को पिघलाना। बी, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही काम। डी, नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश? मुकेश जैसे बच्चों के लिए क्या काम गैर कानूनी है? ए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। बी, टू वर्क इन dingy cells without air and light. C, both A and B. D, neither A nor B. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि मुकेश जैसे बच्चे बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली फर्नेसेस में और डिंजी सेल्स में काम करते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर्किंग इन द हॉट फर्नेसेस ऑफन लूज देयर आई साइट? राइटर के अकॉर्डिंग इन भट्टियों में काम करने वाले कितने बच्चे हैं जो अपनी आई साइट को खो देते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ होम्स डू द राइटर फाइंड ऑन हर वे टू द हाउस ऑफ मुकेश? जब राइटर मुकेश के घर में जाती हैं तो किस तरीके के मकान, कैसे मकान उनको दिखाई देते हैं? ए, लाइक होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। बी, लाइक hovels with wobbly doors and no windows. C, like hovels crowded with families of humans and animals. D, all of the above. And the right answer is option D, all of the above. क्योंकि रास्ते में राइटर को जो मकान दिखाई देते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उनकी दीवारें गिरने वाली होती हैं, उनके दरवाजे कभी भी गिर सकते हैं, उनमें खिड़कियां हैं ही नहीं, और वहाँ पर एक भीड़ रहती है जिसमें इंसान और पशु दोनों ही इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिजलिंग इन द लार्ज वेसल ओवर फायरवुड स्टोव? चूल्हे के ऊपर एक बड़े से बर्तन में क्या चीज़ सिजलिंग साउंड कर रही है? सिजलिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो जो हिसिंग साउंड आती है। तो राइटर जब मुकेश के घर में पहुंचती हैं तो वहाँ पर चूल्हे के ऊपर एक बर्तन में क्या चीज़ सिजलिंग कर रही है? मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, स्पिनिच लीव्स, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पिनिच लीव्स। नेक्स्ट है, हु इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली ऑफ मुकेश? मुकेश के सारे परिवार के लिए शाम का खाना कौन बना रहा है? ए, द मदर ऑफ मुकेश। बी, द वाइफ ऑफ मुकेश। सी, द सिस्टर ऑफ मुकेश। डी, द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बहू ऑफ द फैमिली ऑफ मुकेश इज इन चार्ज ऑफ 3 men. हु आर दीज 3 men? मुकेश की फैमिली के लिए खाना बनाने वाली जो बहू है वो 3 आदमियों की इंचार्ज है। तो वे 3 मैन कौन है? ए, मुकेश एंड हिज 2 brothers. बी, मुकेश एंड हिज पेरेंट्स। सी, मुकेश, हिज एल्डर ब्रदर एंड देयर फादर। डी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुकेश, हिज एल्डर ब्रदर एंड देयर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कस्टम इज फॉलोड इन द फैमिली ऑफ मुकेश? मुकेश के परिवार में कौन सी कस्टम, कौन से ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है? ए, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। वहाँ की बहुओं को मेल एल्डर्स के सामने घूंघट करना है। बी, डॉटर्स इन लॉ मस्ट टच द फीट ऑफ मेल एल्डर्स। उनको बड़ों के पैर छूने हैं
मेल एल्डर्स के। सी डॉटर्स इन लॉ मस्ट वर्क हार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेल एल्डर्स, मेल एल्डर्स के सामने डॉटर्स इन लॉ को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। डी नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उनको घूंघट करना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मुकेश फादर हैज़ बीन एबल टू, कई सालों के परिश्रम के बाद मुकेश के पिताजी क्या कर पाए हैं। ए रेनोवेट अ हाउस, बी सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, सी टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, डी नन ऑफ दीज। बच्चों, मुकेश के फादर इतनी मेहनत के बाद भी अपने बच्चों को केवल चूड़ियाँ बनाना ही सिखा पाए थे, ना ही वो अपने हाउस को रेनोवेट करवा पाए, ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाए थे। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, हु सेज दिस, कौन कहता है ये तो उसके कर्म है, उसकी किस्मत है। ए मुकेश फादर, बी मुकेश मदर, सी मुकेश सिस्टर, डी मुकेश ग्रैंड मदर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश की दादी अपने ही हस्बैंड के लिए यानी कि मुकेश के दादाजी के लिए कहती है कि ये तो उनके कर्म है, इसीलिए वो ब्लाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ मुकेश एंड हिज फैमिली सीन इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश और उसके परिवार ने फिरोजाबाद की हर गली में क्या देखा है। ए बैंगल्स, बी ड्रेसेस, सी स्वीट्स, डी ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए बैंगल्स, उन्होंने हर जगह केवल चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग विद देयर फादर्स एंड मदर्स। राइटर देखती है कि गली में बहुत सारे लड़के और लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं। ए वॉचिंग अ मूवी, बी प्लेइंग अ गेम, सी वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, डी ईटिंग फूड। राइटर देखती हैं कि वो अपने माता पिता के साथ बैठकर चूड़ियां बना रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग गर्ल हु इज सिटिंग अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, उस यंग गर्ल का क्या नाम है जो एक बड़ी सी उम्र की औरत के पास में बैठी है। ए कविता, बी नविता, सी सविता, डी देवीना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उस लड़की का नाम है सविता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ सविताज ड्रेस, सविता ने जो ड्रेस डाली हुई है उसका क्या कलर है। पिंक, ब्लू, रेड, येलो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिंक, उसने एक फेडेड पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर सविताज हैंड्स मूविंग, सविता भी चूड़ियां बना रही है, तो ऐसे में उसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। ए लाइक अ रोबोट, बी लाइक अ पपेट, सी लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। नेक्स्ट है व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज, बैंगल्स चूड़ियां किस चीज का प्रतीक हैं। ए एन इंडियन वुमन्स ब्यूटी, बी एन इंडियन वुमन्स मोरल वैल्यूज, सी एन इंडियन वुमन्स कैरेक्टर, डी एन इंडियन वुमन्स सुहाग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुहाग का प्रतीक है चूड़ियां। नेक्स्ट है व्हाट डज द ओल्ड वुमन से इन अ सैड वॉइस, बूढ़ी औरत बड़ी ही उदासी से क्या कहती है। ए एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, बी एक वक्त भी नहीं सो पाए, सी एक वक्त भी टीवी नहीं देखा, डी एक वक्त भी आराम नहीं किया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हु हैव इम्पोज्ड द बर्डन ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, किसने बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ रख दिया है जिसको वो कभी भी उतार ही नहीं सकता। ए द फैमिली, बी द सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन एटसेट्रा, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइटर कहती हैं कि बच्चों के परिवारों ने जो गरीबी में जकड़े हुए हैं और दूसरा साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, इन सब ने मिलकर बच्चों के ऊपर बोझ लाद दिया है। नेक्स्ट है लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ बैंगल मेकर्स हाउ मैनी वर्ल्ड्स द राइटर इज एबल टू ऑब्जर्व, जब राइटर सभी बैंगल मेकर्स की बातों को सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि इन बैंगल मेकर्स के लिए बहुत सारी दुनिया है, तो वो कितने वर्ल्ड हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइटर को लगता है कि उनके लिए 2 तरीके की दुनिया है। नेक्स्ट है विच 2 वर्ल्ड्स आर टॉक्ड अबाउट इन द चैप्टर, इस चैप्टर में कौन सी 2 दुनिया की बात की गई है। ए वन ऑफ द फैमिली caught in poverty and the other of the Sahukars,
the policeman, etc. B. One of the poor and other of the rich. C. One of the healthy and the other of the sick people. D. None of these. And the right answer is option A. राइटर मानती हैं पहली दुनिया है परिवारों की जो गरीबी में जकड़े हुए हैं और दूसरी है साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन वाली दुनिया। नेक्स्ट है व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव। मुकेश क्या चीज चलाना चाहता है? एरोप्लेन, कार, टैक्सी, बस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार। इसके टाइटल में भी यही था, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट इन विच मुकेश हाउस इज सिचुएटेड। राइटर क्या कहती हैं उस गली के बारे में जहाँ पर मुकेश का मकान है? ए. अ वाइड स्ट्रीट, बहुत ही चौड़ी गली है। बी. अ फाइन स्ट्रीट, बहुत ही अच्छी गली है। सी. अ स्ट्रीट विद ऑल फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं हैं इसमें। डी. स्टिंकिंग लेन चॉक्ड विद गार्बेज। राइटर कहती हैं कि वो गली थी कूड़े करकट से धसी हुई स्टिंकिंग बदबू वाली लेन। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है इन वॉट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। मुकेश किस तरीके के मकान में रहता है, उसका मकान कैसा है? इन अ बिग हाउस, इन अ बंगलो, इन अ हाफ बिल्ट हट, इन अ फ्लैट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क। मुकेश का परिवार कहाँ पर काम करता है? इन अ बैंगल फैक्ट्री, इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, इन अ हॉस्पिटल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैंगल फैक्ट्री में मुकेश का परिवार काम करता है। नेक्स्ट है वेयर डज मुकेश लिव। मुकेश कहाँ पर रहता है? इन फिरोजाबाद, इन फरीदाबाद, इन औरंगाबाद, इन इलाहाबाद। तो बच्चों ये तो आपको पता ही चल चुका है, मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, हु सेज दिस। कौन कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है? ए. सविता, बी. मुकेश, सी. साहिब, डी. ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुकेश। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हु सेज दिस, कैन ए गॉड गिवन लीनिएज बी ब्रोकन? मुकेश, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज ग्रैंडमदर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मुकेश की दादी कहती है कि जो काम इतनी पीढ़ियों से चलता आ रहा है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं पर हमारी डिस्कशन का हो जाता है दी एंड। तो बच्चों अगर आपको कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है, सभी चैप्टर्स की समरी और एमसीक्यूज की डिस्कशन करनी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।